लीनियर स्पान को हम पढ़ रहे हैं, उसमें देखिएगा लीनियर स्पान हमने क्या पढ़ा था। जितने भी फाइनाइट एस के लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं फाइनाइट एलिमेंट्स को लेके, वो लीनियर स्पान होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कोई वेक्टर एस कोई सबसेट है, किसका? एस कोई सबसेट है जिसमें एलिमेंट है अल्फा कॉमा बीटा, दो ही एलिमेंट है अल्फा कॉमा बीटा, और ये सबसेट किसका है? वी ओवर आर का सबसेट है। वी क्या है? वेक्टर स्पेस है ओवर रियल फील्ड आर। तो जब मैं एल एस इसका बना रहा होता हूं तो एल एस आप देखेंगे, एल एस के अंदर इसके फाइनाइट मेंबर्स को लेके लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब इसमें एलिमेंट आएंगे ए अल्फा प्लस बी बीटा टाइप के, ठीक है। ए अल्फा प्लस बी बीटा टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहां पे ए और बी आप जानते हैं, ए और बी रियल फील्ड में से लिए जाएंगे। ए और बी कहां से लिए जाएंगे? रियल फील्ड में से लिए जाएंगे। तो जब आप एल एस को लिखते हैं तो एल एस को कैसे लिखेंगे? इसमें जीरो वेक्टर आएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों को जीरो रखो, कांस्टेंट है। तो क्या इसमें बी को जीरो रख दें, ए को वन रख दें तो अल्फा आ जाएगा। क्या इसमें बीटा आएगा? यस, इसमें बीटा भी आ जाएगा। इसमें माइनस अल्फा आएगा? यस, माइनस अल्फा भी आ जाएगा। इसमें माइनस बीटा आएगा? यस, माइनस बीटा भी आ जाएगा। इसमें टू अल्फा भी आ जाएगा, इसमें टू बीटा भी आ जाएगा, ठीक है ना। टू अल्फा माइनस टू बीटा भी आ जाएगा, ठीक है। टू अल्फा माइनस टू बीटा भी आ जाएगा, और माइनस टू अल्फा माइनस टू बीटा भी आएगा इसमें, ठीक है। कितने मेंबर आएंगे इसमें? इनफाइनाइट मेंबर होंगे। और ये हमेशा किसको फॉर्म करता है सर? एक वेक्टर सबस्पेस बनाता है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। मैंने एग्जांपल लिया वी एफ वेक्टर स्पेस था, ठीक है। वी एफ क्या है? आर क्यूब ओवर आर था, आर क्यूब ओवर आर, ठीक है। थ्री डायमेंशनल सबस्पेस है आर क्यूब ओवर आर। इसका कोई सबसेट हमने एस उठाया, और एस में मेंबर क्या ले लिए हमने? आई कॉमा जे मेंबर ले लिए। आई कॉमा जे दो वेक्टर ले लिए। आई कॉमा जे का मतलब समझते हैं आप? आई कॉमा जे को आप दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। आई कॉमा जे का मतलब क्या हुआ? 1,0,0 और 0,1,0। जब आप इसके फाइनाइट मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा फिर इसका देखिएगा, सॉरी लीनियर स्पान। जब आप इसका एल एस बनाएंगे तो एल एस के अंदर मेंबर कैसे आएंगे? देखो, एल एस के अंदर जो मेंबर आएंगे वो आएंगे ए आई प्लस बीजे टाइप के, ए आई प्लस बीजे टाइप के मेंबर आएंगे। यहाँ पे ए और बी क्या है? रियल फील्ड के एलिमेंट है। ए और बी किसके एलिमेंट है? रियल फील्ड के एलिमेंट है। समझ रहे हैं आप? ए और बी रियल फील्ड के एलिमेंट है। अब आप इसको लिखना चाहोगे तो एल एस को कैसे लिखोगे बताओ? एल एस को जब आप लिखना चाहोगे तो इसमें जीरो वेक्टर होगा, यस इसमें जीरो वेक्टर होगा। इसमें आई होगा, इसमें जे होगा, इसमें आई प्लस जे होगा, आई भी होगा जे भी होगा, और माइनस आई माइनस जे होगा, माइनस आई माइनस जे होगा, ठीक है। और माइनस टू आई भी होगा, इसमें क्या होगा? माइनस का टू आई भी होगा इसमें, और माइनस का टू जे भी होगा इसमें। ऐसे कितने मेंबर होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें आ जाएंगे आपके पास। आप देखिए ये मिल क्या रहा है। अगर आप इससे दो वेक्टर से आप इनके आई और जे का लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं तो आप पाएंगे कि ये एक आपको एक्स वाई प्लेन मिल जाएगा। एल एस जो होगा आपका एक्स वाई प्लेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्स वाई प्लेन बन जाएगा, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन बन जाएगा, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब आपसे कहा जाए एस सबस्पेस था? नहीं, एस तो सबस्पेस था ही नहीं, उसमें तो दो ही वेक्टर आपने लिए थे। यहाँ पे ये है ना, एस तो सबस्पेस नहीं था। लेकिन जब आपने इसका एल एस बनाया, जब आपने इसका एल एस बनाया तो एल एस तो ये मिला, तो ये तो हमेशा सबस्पेस होता है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन और मिलेगा आपको, ये जो एक्स वाई प्लेन है ये भी क्या है? एक सबस्पेस बनाएगा। एक्स वाई प्लेन भी हमेशा एक क्या बनाएगा? सबस्पेस फॉर्म करेगा। अब इसी में एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, वो एग्जांपल देखिएगा। अगर मैं एक सबसेट उठाऊं, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी सबसेट का लीनियर स्पान हमेशा लोगे तो वो एक सबस्पेस बनेगा ही बनेगा। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो ये एक सबस्पेस बनाने का तरीका हो गया। आप देख रहे होंगे, अगर आपके पास आपसे कोई कहे एक सबस्पेस बना दो, कुछ एलिमेंट मैं आपको देता हूं, आप एक सबस्पेस बना के दिखा दो, तो आप कहेंगे हम उसका एलएस ले लेंगे।
तो लीनियर स्पान कितनी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है, उससे आप एक सबस्पेस कुछ फाइनाइट सेट्स को ले कुछ फाइनाइट मेंबर को लेके एक बड़ा सबस्पेस बना दे रहे हैं। वो सबसेट आपका सबस्पेस नहीं था, उस फिर भी आपने उससे एक सबस्पेस जनरेट कर दिया। तो सबस्पेस जनरेट करने की एक मेथड भी होगी लीनियर स्पान। क्या होगी? सबस्पेस को जनरेट करने की एक मेथड होगी। एक सेट और लेता हूं मैं इसी आर क्यूब का, अगर मैं सेट लेता हूं एस इज इक्वल टू, उस सेट में एलिमेंट लिख देता हूं मैं 1,0,0 1,0,0। इस सेट को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, खाली आई भी लिख सकते हैं, आई है। तो जब आप इसका एलएस बनाएंगे तो एलएस क्या बनेगा देखिएगा। जब आपका इसका एलएस आप बना रहे होंगे तो एलएस के अंदर कैसे मेंबर आएंगे? ए इंटू आई टाइप के मेंबर आएंगे, ए इंटू आई टाइप के, सच दैट ये जो ए है ये क्या है? रियल फील्ड में से लिया गया है। ठीक है, रियल फील्ड में से लिया गया है। तो आप देखेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें जीरो वेक्टर आएगा, यस जीरो वेक्टर भी आ जाएगा। इसमें आई आएगा, यस इसमें आई भी आ जाएगा। इसमें माइनस आई आएगा, माइनस आई भी आ जाएगा। और माइनस का 2i आएगा, वो भी आ जाएगा। प्लस का 4i आएगा, वो भी आ जाएगा। ऐसे कितने वेक्टर आएंगे? इनफाइनाइट वेक्टर इसमें आ जाएंगे। तो ये क्या बन गया सर? आप देख रहे होंगे क्या बन गया? एक एक्स एक्सिस बन गया। ये क्या फॉर्म हो गया? एक्स एक्सिस फॉर्म हो गया। ये एक एक्स एक्सिस बन गया। अब आप कह रहे हैं कि ये एक एक्स एक्सिस बन गया और ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन से पास होने वाली हर लाइन एक वेक्टर सबस्पेस होती है। तो ये भी क्या हो गया? एक वेक्टर सबस्पेस की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, मतलब वेक्टर सबस्पेस होगा। एक ही एलिमेंट था हमारे पास था क्या? यहाँ एक ही एलिमेंट था। कितनी इंटरेस्टिंग चीज मिली देखो, हमारे पास यहाँ एक ही एलिमेंट था एस का, और उससे हमने एक सबस्पेस जनरेट करके रख दिया। तो ये सबस्पेस जनरेट करने की बहुत ही अच्छी मेथड है। एक वेक्टर हो, दो वेक्टर हो, तीन वेक्टर हो, तो आपको कोई तीन वेक्टर दे दिए जाए तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्पेस किससे करोगे आप? लीनियर स्पान से करोगे। फाइनाइट मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे तो हमेशा एक क्या मिल जाएगा आपको? हमेशा क्या मिलेगा? एक सबस्पेस बनता हुआ आप पाएंगे। ठीक है, अब आगे बताता हूं मैं, आगे की कहानी आपको समझा रहा हूं, देखिएगा आगे समझिएगा। अगली चीज बता रहा हूं मैं आपको, सब स्पेस, इस बात को समझना आप। सब स्पेस सब स्पेस जनरेटेड बाय सब स्पेस जनरेटेड बाय ए सबसेट ए सबसेट ए सबसेट किसी सबसेट से जनरेट होने वाला सबस्पेस। ठीक है, तो सर ये क्या होता है? वी एफ कोई वेक्टर स्पेस था, ध्यान से बात को समझने की कोशिश कीजिएगा आप। वी एफ कोई वेक्टर स्पेस था, वी एफ क्या था? कोई वेक्टर स्पेस था। वी एफ कोई वेक्टर स्पेस था, वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस, ए वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। वी एफ क्या था? एक वेक्टर स्पेस था। ठीक है, एंड एस कोई सबसेट था, एंड एस कोई सबसेट था किसका? एस इज ए सबसेट ऑफ वी एफ। एस कोई सबसेट था किसका? वी एफ का सबसेट था। एस सबसेट है, ध्यान दीजिएगा। देन, तो उस केस में देन सबस्पेस डब्लू, सबस्पेस डब्लू सबसे छोटा, सबस्पेस डब्लू इज कॉल्ड जनरेटेड बाय एस, जनरेटेड बाय एस, एस से जनरेट होगा। ठीक है, क्या? अगर ये डब्लू क्या हो जाए? स्मॉलेस्ट हो जाए। इफ डब्लू इज, कब? डब्लू इज स्मॉलेस्ट, डब्लू इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी एफ का सबसे छोटा सबस्पेस हो, कंटेनिंग
कंटेनिंग एस, इस बात को समझिएगा आप, कंटेनिंग एस पूरा पूरा आपका वेक्टर स्पेस था। इसको समझिए आप, कैसे समझाऊंगी इसको। ये क्या था आपका, ये पूरा एक वेक्टर स्पेस था, ये एक पूरा वेक्टर स्पेस था, इतना बड़ा वेक्टर स्पेस था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे सब स्पेस होंगे, W1 भी सब स्पेस होगा, W2 भी, ये बाहर चला गया, बाहर नहीं होगा, W2 भी होगा, W3 भी होगा, बहुत सारे सब स्पेस होंगे। इनमें कहीं S भी होगा, S को कंटेन करता हुआ ये W जो है, ये W लिया मैंने, S को कंटेन करते हुए W S को भी अपने पास रखता है, और सबसे छोटा सब स्पेस भी है। W एक ऐसा सब स्पेस है जो S को अपने पास रखता है और स्मॉलेस्ट है, तो आप कह देंगे वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस जनरेटेड बाय S होगा, वो W जो होगा स्मॉलेस्ट सब स्पेस जनरेटेड बाय S होगा। तो ये जो W होगा, जितने भी WIs हैं उन सबका इंटरसेक्शन होगा, W जो होगा उन सबका इंटरसेक्शन होगा, S को भी कंटेन करेगा और सबका इंटरसेक्शन होगा। अगर मैं आपसे कहूं I इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट WI, तो ये गलत नहीं होगा, ये W यही होगा। W क्या होगा, S को रखने वाला सबसे छोटा सब स्पेस है, S को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सब स्पेस ये W होगा, ठीक है। और सबसे छोटा कह रहा हूं मैं, W1 W2 W3 W4 बहुत सारे सब स्पेस भी थे, उन सब में सबसे छोटा W होगा, और साथ में वो S को भी अपने पास रखेगा, S को भी अपने पास रखेगा। आप ध्यान दो, S कोई सबसेट था V का, V वेक्टर स्पेस है, तो LS के बारे में हमने क्या पढ़ा था, LS क्या है, LS देन LS जो है किन किन कंडीशनों को रख रहा था, ध्यान से बात को समझिएगा। LS क्या है, सब स्पेस था, पहली बात LS तो क्या था, LS इज सब स्पेस, LS इज सब स्पेस, सब स्पेस, LS क्या था, सब स्पेस था, ठीक है। LS भी सब स्पेस ऑफ VF, किसका सब स्पेस था, VF का सब स्पेस था, LS भी सब स्पेस ऑफ VF। दूसरी कंडीशन ये क्या था, सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं, S कंटेन्ड इन LS होता था, S LS के अंदर आता था। और तीसरी कंडीशन, ये जो LS था सबसे छोटा यही होता है सर, स्मॉलेस्ट सब स्पेस की डेफिनेशन ऊपर में समझा रहा था ना, तो ये LS जो था, LS S को रख रहा ना, LS इज स्मॉलेस्ट, LS इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस, सबस्पेस, LS इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ VF, ऑफ VF का स्मॉलेस्ट सबस्पेस था कंटेनिंग S, कंटेनिंग S तो आपने यहां लिख दिया है, तो LS ही होता है सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस VF का जो S को अपने पास रखता है। क्लियर हुआ, LS ही सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस है VF का, LS यहाँ स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S को बताया था मैंने, तो S अगर V का सबसेट है तो जो LS है वो ऐसा सबस्पेस होगा जो S को अपने अंदर रखेगा और सबसे छोटा होगा। अगर आपसे कहा जाए LS क्या है, स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S है, आप कह देंगे सबसे छोटा सबस्पेस जो S को अपने पास रखता है वो है LS। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उनको ध्यान से आप समझिएगा। हमेशा W अगर सबस्पेस है, इफ W इज सबस्पेस, इज सबस्पेस, सबस्पेस, अगर आपका W सबस्पेस हो गया तो हमेशा याद रखिए LW जो होगा सर वो W के इक्वल होगा, लीनियर स्पान ऑफ W इज इक्वल टू W आ जाएगा। उसके एलिमेंट्स का ही तो कॉम्बिनेशन ले रहे हो, अपने आप ही वही आएगा। लेकिन सेकंड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, L ऑफ LW जब आप निकालेंगे तो L ऑफ LW जो आएगा वो LW के बराबर आएगा। इसका मतलब ये सबस्पेस है तो ये W होता है, इसी की तो प्रॉपर्टी लगी, ये सबस्पेस होता है। जब कोई सबस्पेस हो उसका L निकालोगे तो उसी के बराबर हो जाता है वो, तो अपने आप ये LW हुआ नहीं हुआ। तो इसका मतलब L और S कोई सबसेट था, L ऑफ LS भी LS के बराबर आएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन निकालोगे सबसेट के लिए तो आएगा ही आएगा। L ऑफ LS भी किसके लिए बराबर आएगा, वो LS के बराबर आएगा। अब देखिए अगर S और T
अब इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं। एस और टी कोई सबसेट है, सब स्पेस नहीं, सबसेट है। ये क्या है? सबसेट ऑफ वी, वी के सबसेट हैं। तो पहली कंडीशन ध्यान दीजिएगा, अगर एस टी के अंदर कंटेन करता है तो इसका मतलब एल एस भी एल टी के अंदर हमेशा कंटेन करेगा, एल एस भी हमेशा एल टी के अंदर कंटेन करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, एस जो होता है, एल ऑफ एस यूनियन टी आप निकालते हैं तो वो हमेशा एल एस प्लस एल टी के बराबर आ जाएगा। अभी मैं वेरीफाई करके भी दिखाता हूं इसको आपको। और अगर एस सब स्पेस है, चौथी प्रॉपर्टी, एस इज सब स्पेस, अगर एस क्या है? इज सब स्पेस, एस इज सब स्पेस, तो उस केस में एल ऑफ एल एस जब आप निकालेंगे तो वो एल एस के बराबर आ जाएगा। अभी मैंने ऊपर भी लिखाया था आपको। अब देखिए एस में मान लेता हूं, एस इज इक्वल टू मैंने लिया आई कॉमा जे, ये एस है मेरे पास। अगर मैं टी लेता हूं, टी इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं आई कॉमा जे कॉमा आई प्लस जे कॉमा माइनस टू आई प्लस टू जे। तो सर जब आप एल एस निकालोगे ना, एल एस निकालोगे तब भी एक्स वाई प्लेन मिलेगा आपको, एक्स वाई प्लेन मिलेगा। और जब आप एल टी निकालोगे तो एल टी भी, क्योंकि ये एस आई और जे के तो लीनियर कॉम्बिनेशन से बने हैं, ये एल टी जब निकालोगे तो वो भी हमेशा एक्स वाई प्लेन ही मिलेगा, वो भी हमेशा एक्स वाई प्लेन ही मिलेगा। तो ये बड़ा सबसेट था, उससे भी एक्स वाई प्लेन मिल रहा है, छोटा सबसेट है उससे भी एक्स वाई प्लेन ही मिल रहा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिल गई ना। तो ये क्योंकि ये जो टी के मेंबर है ना, एस के मेंबर्स के ही से बने हैं। टी के मेंबर आप देखोगे तो एस के मेंबर्स का ही तो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो, ठीक है ना। तो ये ऐसे बना सकते हैं आप। अब देखिए मैं जो प्रॉपर्टी आपको बताई उनको जरा सा वेरीफाई करने की कोशिश करता हूं। डब्ल्यू वाली प्रॉपर्टी में तो आप समझ रहे हैं वो क्या होगा। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एस मान लेते हैं, एस इज इक्वल टू हमने लिया था एक्स कॉमा एक्स क्यूब, ये किसका था? एटमोस्ट 4 डिग्री के पॉलिनोमियल का कलेक्शन था, ठीक है। और यहां से एक सेट और बना लेता हूं ए, उसके अंदर एस यूनियन जीरो लिख देता हूं, एस यूनियन जीरो लिख देता हूं। तो जब आप एल एस बनाएंगे तो एल एस क्या मिलेगा? देखो एल एस के अंदर मेंबर क्या मिलेंगे? ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब टाइप के मेंबर मिलेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब टाइप के मेंबर मिलेंगे। और जब आप एल ए निकालेंगे तो आप देखेंगे एल ए के अंदर ये मेंबर ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब प्लस जीरो, प्लस क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर, प्लस जीरो वेक्टर या सी जीरो वेक्टर। तो ये भी तो वही आ गया, देखिए ये भी तो क्या आ गया? एल एस और एल ए बराबर हुए नहीं हुए? एल एस और एल ए दोनों के दोनों क्या हो गए? बराबर आ गए। इसमें एल एस और एल ए दोनों के दोनों क्या आ गए? आपके बराबर आ गए। तो उन प्रॉपर्टीज को अब मैं जरा सा वेरीफाई करके आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं एस ले लेता हूं एक्स कॉमा एक्स क्यूब, ध्यान से समझिएगा बात को, एक्स कॉमा एक्स क्यूब ले लेता हूं। और अगर मैं टी ले लेता हूं, टी इज इक्वल टू ले लेता हूं क्या? टी ले लेता हूं एक्स कॉमा एक्स क्यूब कॉमा एक्स पावर 4, ठीक है, ये ले लेता हूं। अब जब आप एल एस निकालोगे, यहां ध्यान दो, एस कंटेन्ड इन क्या मिल रहा है आपको? एस कंटेन्ड इन टी मिल रहा है। और अब एल एस निकालो, आप देखो जब आप एल एस निकालोगे तो एल एस क्या मिलेगा? एल एस इज इक्वल टू मिलेगा ए ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ एक्स क्यूब मिलेगा। इन दोनों के मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। और जब आप एल टी निकालोगे तो एल टी निकालने पे आपको क्या मिलेगा? ए, इसमें क्या मिलेगा देखो, ए एक्स प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स पावर 4 मिलेगा। आप खुद देख रहे हैं। तो एल एस एस जो था टी का सबसेट जैसे ही मैंने लिया
तो एल एस भी जो हुआ एल टी का मेंबर मिल गया, सबसेट मिल गया, मतलब एल टी का सबसेट मिल गया। ये क्यों? क्योंकि इसके मेंबर तो सारे के सारे आ जाएंगे ना उसमें। ये जो एल एस के मेंबर हैं, जब आप इसके एलिमेंट्स को लिखोगे इसके अंदर सब आ जाएंगे। तो एस टी का सबसेट था, अगर एस टी का सबसेट था तो एल एस भी जो हो गया, एल एस बी जो हो गया वो टी का मेंबर हो गया। ना सॉरी, एल एस बी क्या हो गया, सॉरी, एल एस बी क्या हो गया, क्या हो गया, एल एस बी एल टी का सबसेट हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बात को, क्या इसका कन्वर्ज भी ट्रू होगा? हम देखना चाह रहे हैं क्या इसका कन्वर्ज ट्रू है या नहीं है। हमने एक केस में तो देख लिया कि एस एल उसका सबसेट था, तो एल एस जो था, एल एस जो था एल टी का सबसेट मिल गया था। अब हम कन्वर्ज में लेके चलते हैं। सपोज एल एस जो है, एल एस जो है, एल एस जो है सबसेट है एल टी का, एल एस जो है सबसेट है एल टी का, एल एस जो है सबसेट है एल टी का, तो क्या एस भी टी का सबसेट होगा, चेक करना चाह रहे हैं। एस के मेंबर लिख दो आप, एस के मेंबर वही ऊपर वाला ही है, वो जीरो वेक्टर कॉमा एक्स क्यूब जो आएंगे वो आएंगे एस में, है ना। एस में इतने मेंबर लिखे मैंने, और टी को मैंने लिखा, टी को मैंने लिखा एक्स कॉमा एक्स क्यूब लिख दिया, है ना। टी को मैंने लिख दिया एक्स कॉमा एक्स क्यूब। अब यहां से आप जैसे ही एल एस निकालोगे तो आप पाओगे एल एस पूरा का पूरा एल टी के अंदर कंटेन करेगा। लेकिन क्या एस कंटेन कर रहा है टी के अंदर? एस नॉट कंटेन इन टी ना। अगर एल एस एल 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 एस एल टी के अंदर कंटेन करता है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि एस टी के अंदर कंटेन करेगा। लेकिन अगर एस टी के अंदर कंटेन करता है तो एल एस हमेशा एल टी के अंदर कंटेन कर गया था। अभी हमने इसका एग्जाम्पल आपको बताया था, ठीक है। और अगली बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी थी, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या थी? अगर हम एल ऑफ एस यूनियन टी ले लेते हैं तो वो जो वैल्यू आती है ना सर, एल एस प्लस एल टी आ जाती है। देखो कैसे आती है बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी एग्जाम में डिक्टो पूछ ली जाती है, ठीक है। अब देखो एस में मैंने मेंबर ले लिए एक्स कॉमा एक्स क्यूब, ठीक है, और एक्स में एक्स कॉमा एक्स क्यूब, ये एस के मेंबर लिए मैंने, और टी में मेंबर ले लिए मैंने एक्स स्क्वायर, टी के मेंबर क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब कॉमा एक्स पावर 4, ठीक है। तो यहां से आप इन दोनों का यूनियन ले लो तो यूनियन क्या आएगा, देखो जब आप एस यूनियन टी लोगे तो एस यूनियन टी में मेंबर कैसे आएंगे, एक्स कॉमा एक्स क्यूब कॉमा एक्स पावर 4 मेंबर आ जाएंगे, ठीक है। एक्स कॉमा, इसमें एक्स स्क्वायर भी है क्या, हाँ एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर भी तो आएगा, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 आ जाएंगे। अब आप इससे कोई इंटरेस्टिंग में रिजल्ट निकाल के आपको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं निकालता हूं एल एस। जब मैं एल एस निकालूंगा तो एल एस क्या आएगा, देखो एल एस जब हम निकालेंगे तो वो आएगा एल एस इक्व टू ए ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ एक्स क्यूब। ध्यान दीजिए ए और बी तो स्केलर है, कुछ भी आ सकते हैं। एल टी में मैंने लिख दिया वो ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी ऑफ एक्स पावर 4, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों के एस यूनियन टी का मैंने वो एल एस बनाया तो तब क्या मिल रहा है मुझे, देखिएगा तब हमें क्या मिल जाएगा। ये ए और बी से घबराने वाली कोई बात नहीं है, ए और बी तो कांस्टेंट है, ये ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, स्केलर है वो। यहां मैंने एक जैसे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिएगा इसको जब आप लिखोगे तो इसको अलग अलग भी लिख सकते थे आप, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। ये क्या है, इसको आप लिख दो
A1 x प्लस B1 एक्स स्क्वायर प्लस C1 एक्स क्यूब प्लस C3 एक्स पावर 4। ठीक है, जब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से एलिमेंट निकालोगे आप तो आप पाओगे एक्स पावर 4। तो एल टी में क्या आ रहा था, ये एल एस मिल गया, एल एस क्या मिल गया, ये मिल गया एल एस, देखो ये एल एस मिल गया, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पूरा का पूरा अगला पार्ट क्या मिल गया आपको, एल टी मिल गया, एल एस, और ये क्या मिल गया आपको, एल टी मिल गया। देखो एल एस और एल टी का सम आ गया ना, एल एस और एल टी का सम आ गया है। तो आप खुद ही देख रहे होंगे एल एस प्लस एल टी हो गया है। वो क्या था, एल ऑफ एस यूनियन टी। एस यूनियन टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एस यूनियन टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एल एस प्लस एल टी को लिख सकते हैं। तो ये लीनियर स्पान की इतनी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट पूछ ली जाती है। ठीक है, और W सब स्पेस था तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, W अगर सब स्पेस था तो L ऑफ W इज इक्वल टू क्या मिल रहा था, और L ऑफ LW क्या होगा वो भी आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज को आप याद रखेंगे।